Hello students, I am Sanjay Dwivedi. Today's chapter for biology is ribosome and lysosome. These are very important cell organelles. Ribosome is smallest cell organelle, smallest known cell organelle. जो भी सेल ऑर्गेनेल मालूम है उनमें ये सबसे छोटा है। ये दूसरी विशेषता है, इट इज ए मेम्ब्रेनस। इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेनस कवरिंग नहीं है और इस वजह से ये प्रोकैरियोट में भी पाया जाता है और यूकैरियोट में भी पाया जाता है। तीसरी विशेषता है, इट कैन बी ऑब्जर्व ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सबसे छोटा होने के कारण ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। इसकी एक और विशेषता है, इसका सरफेस। द सरफेस ऑफ राइबोसोम इज नेगेटिवली चार्ज्ड। राइबोसोम का ऊपरी सतह नेगेटिव चार्ज होता है। इन चार गुणों को राइबोसोम्स के याद रखे रहेंगे। ये स्मॉलेस्ट है, एमेम्ब्रेनस है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है और स्ट्रांगली नेगेटिव चार्ज का होता है। आते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में। राइबोसोम्स दे आर स्मॉलेस्ट, जैसा अभी हमने बताया, जितने भी नोन है उसमें सबसे छोटा। मेम्ब्रेनलेस, मेम्ब्रेनलेस मीन्स एमेम्ब्रेनस। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, केमिकली दीज आर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स में आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। आरएनए में भी आरआरएनए होता है। आर का मतलब है राइबोसोमल, वह आरएनए जो राइबोसोम का निर्माण करे उसको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। इसको हम लोग पैलेडे पार्टिकल्स कहते हैं क्योंकि पैलेडे ने इसको पहली बार खोजा था, या प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहा जाता है। द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल इज राइबोसोम। दैट्स व्हाई राइबोसोम इज रिगार्डेड एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। अगला पॉइंट बता रहा है कि दे वेयर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय क्लाउडे। पहली बार क्लाउडे ने इसे ऑब्जर्व किया था विद द हेल्प ऑफ TEM। TEM इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इट कैन बी ऑब्जर्व ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और क्लाउडे ने इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखकर माइक्रोसोम्स नाम दिया, विच आर एक्चुअली ब्रोकन पीसेज ऑफ RER। माइक्रोसोम एज सच कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। जब सेल का फ्रैक्शनेशन करते हैं तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो टुकड़े हैं जिन पे राइबोसोम अटैच है उन्हीं का नाम माइक्रोसोम है। Pallidae detected them in animal cell. In animal cell, it was first detected by Pallidae and called this structure as ribosome. The term ribosome was given by Pallidae. Ribosomes were discovered by Pallidae. That's why they are also named as Pallidae particles. हम लोग राइबोसोम को इंजन ऑफ सेल भी कहते हैं। बिना प्रोटीन के सेल का सर्वाइवल, सेल को चलाना, बिना एंजाइम का सेल चलना संभव नहीं है और इस वजह से हम लोग राइबोसोम को इंजन ऑफ सेल कहते हैं। एज राइबोसोम्स आर फाउंड इन न्यूक्लियाई, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग पढ़ चुके हैं और उसमें राइबोसोम 65S टाइप के और 55S टाइप के, विच आर सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S टाइप पाए जाते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया एज सच खुद एक सेल ऑर्गेनेल है, प्लास्टिड एज सच एक खुद सेल ऑर्गेनेल है और उसके अंदर एक सेल ऑर्गेनेल राइबोसोम भी है। इस तरह से राइबोसोम उसके अंदर होने के नाते कहलाता है ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल। दीज आर निगेटिवली चार्ज। अभी मैंने आपको शुरू में ही बताया कि याद रखना है ये बातें। निगेटिव चार्ज सरफेस है इसका एंड सीन ओनली आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्योंकि राइबोसोम्स को सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, इसलिए इसकी खोज तभी संभव थी जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया जाए। राइबोसोम्स आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। क्यों? क्योंकि राइबोसोम पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती।
मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल सिर्फ यूकैरियोट में होते हैं। ए मेम्ब्रेनस सेल स्ट्रक्चर्स प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में हो सकते हैं, जैसा कि राइबोसोम। राइबोसोम्स आर एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसी। ह्यूमन के आरबीसी में, मैच्योर आरबीसी में राइबोसोम्स नहीं पाया जाता। मैच्योर स्पर्म्स में भी राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। राइबोसोम्स आर मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनेल इन द सेल। सेल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला सेल ऑर्गेनेल राइबोसोम है। सबसे छोटा भी सेल ऑर्गेनेल राइबोसोम है। नंबर ऑफ राइबोसोम इन ए सेल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आरएनए कंटेंट ऑफ सेल। द मेन कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम इज आरएनए। इट इज अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ द राइबोसोम। तो राइबोसोम की संख्या का ज़्यादा पाया जाना आरएनए की संख्या, आरएनए की मात्रा पर निर्भर करता है। ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, राइबोसोम्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक को बोलते हैं हम लोग 70S, दूसरे को बोलते हैं 80S। 70S राइबोसोम्स आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट का तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही है, साथ में यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है। हर राइबोसोम के दो पार्ट होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं स्मॉलर यूनिट। स्मॉलर, जो बड़ी यूनिट होती है उसको हम लोग बोलते हैं लार्जर यूनिट। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोट में पाया जाने वाला राइबोसोम है और इसका निर्माण केमिकली आरएनए एंड प्रोटीन से बना है, जिसको हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। अब देखते हैं कि ये दोनों सब यूनिट किस आधार पर अटैच हैं। मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन होने पर ये दोनों अटैच हो जाते हैं, कंप्लीट राइबोसोम बना देते हैं। इस मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन कम हो जाए तो ये दोनों सब यूनिट स्मॉलर और लार्जर डिसोसिएट हो जाते हैं। डिसोसिएट होने पर लार्जर सब यूनिट 50S होता है और स्मॉलर सब यूनिट 30S होता है। लार्जर सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, दैट इज 70S, contains 34 polypeptides or proteins, while 23S and 5S are RNA. While smaller subunit contains only 21 proteins and 16S are RNA. ये प्रोटीन गलत टाइप था, 16S are RNA। इस तरह से 70S राइबोसोम में 3 प्रकार के आरएनए हैं, 23S, 5S एंड 16S, जबकि पॉलीपेप्टाइड की संख्या 21 प्लस 34 यानी 55 पॉलीपेप्टाइड्स हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट 3 मिलियन के आसपास होता है, 3 × 10⁶। इनमें एवरेज मॉलिक्यूलर वेट एमिनो एसिड्स का 18,000 होता है और एमिनो एसिड की संख्या करीब 8,000 है। आरएनए और प्रोटीन का रेशियो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम यानी 70S में 2:1 है। इनकी एक्टिविटी को हम जिस एंटीबायोटिक से इनहिबिट कर सकते हैं उसका नाम है क्लोरोफेनिकॉल। क्लोरोफेनिकॉल इज एन एंटीबायोटिक which can inhibit activity of prokaryotic राइबोसोम। इसके डिस्क्रिप्शन यहां लिखे हुए हैं। द 2 सब यूनिट्स ऑफ 70S राइबोसोम आर 30S एंड 50S। 30S को स्मॉलर सब यूनिट बोलते हैं, जिसमें 16S आरएनए और 21 पॉलीपेप्टाइड होते हैं। 50S लार्जर सब यूनिट है और इसमें 23S, 5S आरएनए होते हैं और 34 प्रोटीन्स होते हैं। इस तरह से टोटल 55 प्रोटीन्स और 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पाए जाते हैं। दे आर इनएक्टिवेटेड बाय क्लोरोमाइसिटीन, क्लोरोफेनिकॉल, ये एंटीबायोटिक्स के नाम हैं,
and their rRNA protein ratio is 65 to 35, that is 2:1. अगला टाइप का जो राइबोसोम है वो ATS टाइप का है, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल. Occurrence of ATS ribosome is characteristic feature of eukaryotic cell. But in eukaryotic cells, there are also 70 S types of ribosomes located in matrix of mitochondria and stroma of chloroplast. ATS ribosome are either live freely in cytoplasm, इस cytoplasm में freely हो सकता है. इसका अगला गुण है attached to ER. ये ER है, ER की सिस्टरनी है और उससे राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट अटैच होता है. ये बात याद रखना है. स्मॉलर सब यूनिट का अटैचमेंट मेम्ब्रेन के साथ न होकर लार्जर सब यूनिट के साथ होता है. उसका कारण है लार्जर सब यूनिट के साथ जोड़ने वाला, मेम्ब्रेन को जोड़ने वाली एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जिसको राइबोफोरिन कहते हैं. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोफोरिन इन लार्जर सब यूनिट, इट एसोसिएटेड विद द आउटर सरफेस ऑफ सिस्टर्नी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. The two subunits 40S smaller subunit है and 60S. 40S को smaller बोलते हैं and it has 18S rRNA and 33 proteins. While larger subunit 60S has 20S rRNA, 5.8S rRNA, 5S rRNA and 49 proteins. The total 82 proteins. And four types of rRNA. ये 4 types कौन कौन से हैं? 18S, 28S, 5.8S and 5S. आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सा राइबोसोमल सब यूनिट है जिसमें 3 प्रकार के rRNA पाए जाते हैं. आपका सीधा जवाब है 60S. 60S किसका पार्ट है? ATS का पार्ट है. दे आर इनएक्टिवेटेड, यानी इनकी एक्टिविटी को हम इनिबिट कर सकते हैं जिस एंटीबायोटिक के द्वारा, उसका नाम साइक्लोहेक्सिमाइड है. देयर rRNA एंड प्रोटीन रेशियो इज 45:55, दैट इज 1:1. ये डायग्राम के द्वारा समझाया गया है. ये ATS राइबोसोम कंप्लीट है और इट इज रिपोर्टेड इन यूकैरियोट. मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन कम होने पर यह डिसोसिएट हो जाएगा. एक यूनिट का नाम लार्जर, दूसरी यूनिट का नाम स्मॉलर सब यूनिट है. लार्जर सब यूनिट को हम लोग 60S कहते हैं, स्मॉलर सब यूनिट को 40S कहते हैं. लार्जर सब यूनिट में प्रोटीन की संख्या 49 होती है और 3 प्रकार के rRNA पाए जाते हैं. 28S rRNA, 5.8S rRNA and 5S rRNA. While smaller subunit of ATS ribosome contains 33 polypeptides and 18S rRNA. इसके बारे में पहले ही बताया गया कि इनमें RNA प्रोटीन का रेशियो 1:1 है. इनका मॉलिक्यूलर वेट 4 to 5 मिलियन होता है. इनकी एक्टिविटी को जिस एंटीबायोटिक से इनहिबिट करते हैं उसका नाम साइक्लोहेक्सिमाइड है. इन मैमल माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स आर ऑफ 55S. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम है मैमल में वो 55S हैं और उनकी एक सब यूनिट जो स्मॉलर है 25S की है और जो लार्जर है वो 35. द सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स आर यूनाइटेड ओनली बिफोर प्रोटीन सिंथेसिस. पहले ऐसा माना जाता था कि राइबोसोम कंपोजिट फॉर्म में रहते हैं, इनके दोनों यूनिट आपस में जुड़े रहते हैं. आधुनिक अध्ययन से पता चलता है कि राइबोसोमल सब यूनिट्स एसोसिएटेड ऑन स्ट्रैंड ऑफ mRNA एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान mRNA के चेन पे राइबोसोम के सब यूनिट कनेक्ट होते हैं, अदरवाइज ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं. द एसोसिएटेड राइबोसोमल सब यूनिट ऑन mRNA इज नोन एज पॉलीराइबोसोम. Polyribosomes can be observed only during translation.
ये सब यूनिट कब जुड़ते हैं और कब नहीं जुड़ते हैं उसका भी आंसर दिया गया है। द सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स आर यूनाइटेड ओनली बिफोर प्रोटीन सिंथेसिस, ये याद रखना है, प्रोटीन सिंथेसिस के समय ही जुड़ेंगे। और कब? एट 0.001 मोल मैग्नीशियम आयन होने। When magnesium concentration is less than 0.001 m, these subunits separate, dissociate, and above 0.001 non-functional dimers are formed. दो भागों में बढ़ जाएंगे तो इनको हम डाइमर्स कहेंगे, जो कार्य नहीं करने के कारण नॉन फंक्शनल कहलाते हैं। राइबोसोम्स इन न्यूक्लियोप्लाज्म वेयर रिपोर्टेड बाय टेसो एंड सैटो। राइबोसोम की उपस्थिति समझिए, प्रोकैरियोट में है, यूकैरियोट में है। यूकैरियोट के अंदर साइटोप्लाज्म में फ्रीली है, इवन इट इज फाउंड इन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड ऑल्सो एसोसिएटेड विथ आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वेल एज आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म में जब खोजा गया तो वहाँ पे पैलेडे ने नहीं देखा। वहाँ पे जिस साइंटिस्ट ने न्यूक्लियोप्लाज्म में इसकी उपस्थिति को देखा उनका नाम टिशो एंड सैटो है। लार्जर सब यूनिट ऑफ ATS राइबोसोम्स आर अटैच विथ ER, याद रखना है, जो सब यूनिट मेम्ब्रेन से अटैच होती है राइबोसोम की वह लार्जर सब यूनिट है। पाइप किसके द्वारा अटैच होती है? उस केमिकल, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, राइबोफ्लोरिन्स 1 and 2। द लार्जर सब यूनिट हैज 2 साइट्स, ए रिसेप्टर साइट एंड पी साइट। ये लार्जर सब यूनिट है और इसमें ये स्मॉलर सब यूनिट है। ये एक एक्सेप्टर साइट होता है, एक पी साइट होती है। एक्सेप्टर साइट न्यूली कमिंग ऑल एक्टिवेटेड एमिनो एसिड tRNA कॉम्प्लेक्स को एक्सेप्ट करती है, while P site is the peptidal site at which peptide bond formation takes place at the time of translation. The enzymes involved in peptide bond formation between two amino acids is peptidyl transferase. Peptidyl transferase is an integral का मतलब है जिसे हम सेपरेट न कर सकें, integral part of large subunit of ribosome. एक टर्म है इर्गोसोम्स, इसी को हम लोग पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं। Ergosomes or polyribosomes are formed by combination of 6 to 8 ribosomes on single mRNA। ये एक mRNA के चेन है, इस पे 6 से 8 राइबोसोमल सब यूनिट यदि अटैच हो जाएं तो उनको हम पॉलीराइबोसोम या एर्गोसोम्स कहते हैं। हम पहले ही बताए हैं कि ऐसा एसोसिएशन तभी होगा जब प्रोटीन बनने को होगी, यानी ट्रांसलेशन होने को होगा। दिस ग्रुपिंग ऑफ राइबोसोम इज यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ सेम पॉलीपेप्टाइड। एक ही पॉलीपेप्टाइड के डिफरेंट कॉपी बनाने में ऐसे एसोसिएशन का उपयोग होता है। इन प्रोकैरियोट्स 16S and 23S and 5S rRNA are synthesized by a single rRNA operon in cytoplasm। प्रोकैरियोट में rRNA की सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होती है, सिंगल rRNA के द्वारा होती है। राइबोसोमल प्रोटीन्स ऑफ राइबोसोम्स आर आल्सो सिंथेसाइज्ड इन साइटोप्लाज्म। कुल कहने का मतलब ये है कि प्रोकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक केस में राइबोसोम के दोनों कंपोनेंट rRNA और प्रोटीन उसके प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म में ही बनते हैं। इन केस ऑफ यूकैरियोट rRNA are synthesized in nucleolus while proteins are synthesized in cytoplasm। देखिए लिखा भी है, इन यूकैरियोट 28S, 5.8S and 18S are synthesized in nucleolus. Nucleolus is regarded as ribosomal factory of cell. Nucleolus is regarded as protein factory of cell, and ribosomes are regarded as protein factory of cell. Nucleolus is regarded as ribosomal factory of cell. ऐसे समझिए, न्यूक्लियोलस में राइबोसोम के निर्माण का कार्य होता है और राइबोसोम में प्रोटीन के निर्माण का कार्य होता है। इस वजह से न्यूक्लियोलस को राइबोसोमल फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं और राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं। राइबोसोमल प्रोटीन्स वन सिंथेसाइज्ड इन साइटोप्लाज्म एंड शिफ्ट ट्रांसफर किया जाता है टू न्यूक्लियोलस फॉर द फॉर्मेशन of ribosomal subunits by complexing with rRNA।
5s rRNA जो यूकैरियोट का है इज सिंथेसाइज्ड आउटसाइड द न्यूक्लियोलस फ्रॉम डीएनए विच इज रिपीटेटिव डीएनए से बनाया जाता है, जिसे हम लोग एसडीएनए कहते हैं। आज का अगला सेल ऑर्गेनेल पढ़ाई के लिए जो कंसीडरेशन में है उसका नाम है लाइसोसोम। राइबोसोम का फंक्शन हमने अभी भी बताया आपको कि राइबोसोम का काम है प्रोटीन की सिंथेसिस कराना, और प्रोटीन की सिंथेसिस कब होती है ये याद रखने की बात थी, ट्रांसलेशन के दौरान। ट्रांसलेशन किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म। लाइसोसोम के बारे में पढ़ते हैं। लाइसोसोम भी सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, एक यूनिट से बना हुआ है। इट इज मोस्टली एब्सेंट इन प्लांट्स। कुछ प्लांट्स में जैसे कि फंगस में एफ मीप्स ने इसको रिपोर्ट किया था न्यूरोस्पोरा में। पी मेटाइल ने न्यूरोस्पोरा में लाइसोसोम्स को रिपोर्ट किया। लाइसोसोम्स were first reported by Belgian cytologist, biochemist C.D. Dubé. Novikov observed them under TEM। TEM का मतलब फिर से हम बता रहे हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। They were first described as pericanalicular dense bodies. They are also called, इनके ढेर सारे नाम हैं, suicidal bags, disposal units, एटम बम ऑफ सेल, स्कैवेंजर ऑफ सेल, डिमोलिशन स्क्वाड, बैग्स ऑफ एंजाइम्स, ढेर सारे इनके नाम हैं। दे अकर इन ऑल एनिमल सेल, ये एनिमल सेल्स में होते हैं। क्यों एनिमल सेल में होते हैं, प्लांट में नहीं होते, इसका रीजन समझ लीजिए। जितने भी एनिमल हैं मोस्टली दे आर हेट्रोट्रॉप्स, दे रिक्वायर फूड। वो फूड बना नहीं सकते, फूड दूसरे का बनाया हुआ खाते हैं, और उस फूड को सेल के अंदर डाइजेशन कराना होता है। उसी डाइजेशन को कराने वाले एंजाइम की उपस्थिति लाइसोसोम में, जिसकी जरूरत एनिमल को है। इन केस ऑफ प्लांट दे आर ऑटोट्रॉप्स, दे प्रिपेयर देयर ओन ऑर्गेनिक फूड मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। जो अपना भोजन खुद बनाएगा उसको लाइसोसोमल एंजाइम्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैमेलियन आरबीसी और प्रोटोजोअन्स में नहीं होते। दे आर एबंडेंट इन डब्ल्यूबीसी, याद रखना है, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स में लाइसोसोम पर्याप्त मात्रा में होते हैं। मैक्रोफेजेस, कूफर सेल्स, कोन्ड्रियोक्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, इन सेक्रेटरी सेल्स और पैंक्रियाज, स्प्लीन, लीवर एंड किडनीज में लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। लाइसोसोम्स आर बाउंडेड बाय सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन, सिर्फ एक मेम्ब्रेन के होते हैं, एंड फिल्ड विथ, इनके अंदर लगभग 40 टाइप्स ऑफ एसिड हाइड्रोलेजेस लाइटिक एंजाइम्स भरे होते हैं जो डाइजेस्टिव नेचर के होते हैं। मुख्यतः इनके अंदर पाए जाने वाले एंजाइम प्रोटीएज, न्यूक्लिएज, फॉस्फेटेज, सल्फेटेज, ग्लाइकोसाइडेज, लाइपेजेज होते हैं। लाइसोसोमल एंजाइम्स बिकम एक्टिव एट pH 5 pH पे काम करते हैं। इनके एंजाइम का रेंज वैसे 4.6 to 5 ही है। टू डाइजेस्ट ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एक्सेप्ट सेलुलोज। सेलुलोज को छोड़कर लगभग सभी प्रकार के ऑर्गेनिक मैटर को लाइसोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम हाइड्रोलाइज कर देते हैं। लाइसोसोमल मेम्ब्रेन हैज प्रोटॉन पंप which utilize energy released due to ATP hydrolysis to pump proton into the lysosome, so maintaining the lumen at its acidic pH 5। बताया जा रहा है कि लाइसोसोमल मेम्ब्रेन में एक प्रोटॉन पंप पाया जाता है जो इसको स्पेसिफिक pH 5 को मेंटेन रखता है, जिस पर लाइसोसोमल एंजाइम काम करते हैं। The substances which strengthen and stabilize the lysosome membrane are called membrane levelizers. They are chemicals which provide strength to lysosome. कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को मजबूती प्रदान करते हैं। ऐसे ही केमिकल्स का नाम स्टेबलाइजर्स है, लाइसोसोमल स्टेबलाइजर्स। इनके एग्जाम्पल हैं कॉर्टिसोन, कॉर्टिसोल, कोलेस्ट्रॉल,
एंटीहिस्टामिन, हिपेरिन, क्लोरोकिन, ये वे केमिकल हैं जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को मजबूती प्रदान करते हैं। ठीक, यहाँ एक डायग्राम से समझाया गया है। ये लाइसोसोम की मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन की बाहरी सतह पर एटीपीएस एंजाइम पाया जाता है जो एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करके एनर्जी डिस्चार्ज करता है। बाहर का पोर्शन साइटोप्लाज्म यानी साइटोसॉल है जिसका पीएच ज़्यादा है और अंदर का पीएच कम है। ये कम कैसे मेंटेन रहता है? यही एनर्जी यूज कर H+ को साइटोप्लाज्म से लाइसोसोम में पंप करती रहती है जिससे कि इसका pH 5 मेंटेन रहे। लाइसोसोम shows polymorphism and are of 4 types। लाइसोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो बहुरूपीय टाइप का है, जो कई रूपों में, बहुत रूपों में एग्जिस्ट करता है और इनके 4 रूप आपको यहां बताए जाएंगे। पहले को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी लाइसोसोम। दीज आर न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम फ्रॉम GERL। द एंजाइम्स ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम्स आर इनएक्टिव। They are newly formed lysosomes from Golgi bodies and have inactive enzymes। अगला है, दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। इसके और भी नाम बताए जाते हैं, हेटेरोफैगोसोम, डाइजेस्टिव वैक्यूल्स। They are formed by fusion of primary lysosome with food vacuoles and cause digestion। ये फूड वैक्यूल और लाइसोसोम के फ्यूजन से होते हैं। इनका एंजाइम एक्टिव होता है जो हेल्प करता है डाइजेशन में। तीसरा लाइसोसोम टर्शियरी लाइसोसोम है। इनको हम टीलोलाइसोसोम या रेजिडुअल बॉडीज कहते हैं। दे हैव एंजाइम्स एंड अनडाइजेस्टेड फूड। दीज आर बेसिकली सेकेंडरी लाइसोसोम विथ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, इसीलिए इनको रेजिडुअल बॉडीज भी कहा जाता है। चौथा टाइप का जो लाइसोसोम है उसका गुण ये है कि वह अपने ही सेलुलर कंपोनेंट्स को, अपने ही सेल के ऑर्गेनेल्स को हाइड्रोलाइज करा सकता है, डाइजेस्ट करा सकता है। इस वजह से इसको ऑटो सेल्फ फैगिक ईटर वैक्यूल भी कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम है साइटोलाइसोसोम। दे आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम with damaged or unwanted organelle or cell and digest them to keep cell healthy by autolysis or autodigestion. So the lysosomes are called as disposal units. The product of digestion enter the cytoplasm and are reprocessed in new molecules and lysosomes are called recycling units. यही लाइसोसोम जो ऑटोफैगिक वैक्यूल है, इसी को हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। आगे देखते हैं इनके कैरेक्टर्स। स्कैवेंजिंग, डिसअपियरेंस ऑफ टेल और टेडपोल, गिल्स, सॉफ्टनिंग ऑफ गम्स, एक्रोसोमल एक्टिविटी ऑफ स्पर्म एंड आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटोलिसिस। ये इतने कैरेक्टर बताए जा रहे हैं स्कैवेंजिंग का, टेल के गायब होने का, गिल्स के गायब होने का, एक्रोसोम के गायब होने का, एक्टिविटी का, जो ऑटोलिसिस के सहारे होती। जो मार्कर एंजाइम है, मार्कर एंजाइम का मतलब होता है पहचान कराने वाला एंजाइम। लाइसोसोम के मार्कर एंजाइम का नाम एसिड फॉस्फेटेज है। माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम रिजल्ट्स इन वेरियस पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर। यदि एबनॉर्मलिटी हो जाए लाइसोसोम में तो ढेर सारे डिसऑर्डर होते हैं। सम ऑफ द डिसऑर्डर्स आर काज्ड बाय जीन म्यूटेशन। कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, पोम्पियोस डिजीज, टे-सैक डिजीज, आई सेल डिजीज, टे-सैक नीमैन-पिक डिजीज भी होती है, हर्लर्स डिजीज होती है, जो डिसऑर्डर होने पे लाइसोसोम में पाई जाती है। लाइसोसोम के फंक्शन। लाइसोसोम जैसा कि उसके अंदर, लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, लाइटिक एंजाइम्स हैं, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स हैं, एसिड फॉस्फेटेजेज है, ग्लाइकोसाइडेज है, लाइपेज है, प्रोटीएज है। तो ये डाइजेशन कराता है। किसका करा सकता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। यही नहीं, यह एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के अंदर की भी चीज़ों को डाइजेस्ट कर सकता है, सेल के बाहर। जब सेल की बाहर की चीज़ों को डाइजेस्ट करे तो उसे इंट्रासेलुलर,
सेल की बाहर की चीज़ों करे तो उसे एक्स्ट्रा सेलुलर, जब सेल के अंदर की चीज़ों करने लगे तो उसे इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। ये डिवोर ऑफ फॉरेन प्रोटीन्स, टॉक्सिक सब्सटेंस, बैक्टीरिया, जो बाहर से बैक्टीरिया, टॉक्सिक सब्सटेंस, फॉरेन प्रोटीन्स जो होते हैं उनको भी हाइड्रोलाइज कर देता है और इस तरह से पार्ट ऑफ नेचुरल डिफेंस ऑफ बॉडी है, बॉडी के प्राकृतिक डिफेंस में हेल्प करता है। डाइजेशन ऑफ स्टोर्ड फूड, जो स्टोर फूड रहते हैं मटेरियल एट द टाइम ऑफ स्टारवेशन, भूख के कारण या व्रत के कारण जो होते हैं उस समय भी हेल्प करता है। ये थायरॉक्साइन, फॉर्मेशन ऑफ थायरक्सिन थ्रू हाइड्रोलिसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन, ये थायरक्सिन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है थायरोग्लोबुलिन बनाकर। ब्रेक डाउन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज को ब्रेक डाउन करता है फॉर ऑसिफिकेशन। परफॉर्म इंट्रासेलुलर स्कैवेंजिंग बाय रिमूविंग ओल्ड एंड यूज, ये ओल्ड और डैमेज टिश्यू को रिप्लेस करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो ट्रिगर सेल डिवीजन, इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्सिनोजेनेसिस। थैंक यू सो मच।